तो दोस्तों आज हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बीजगणित से रिलेटेड है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अभी जो हाल ही में परीक्षाएं हो रही हैं उसमें लगभग हर दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ज्यादातर हो रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। क्या होता है, ज्यादातर ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, अगर बनता भी है तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है और इसके बेसिक और ट्रिक दोनों तरीकों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को हम बेसिक से सीखते हैं। क्या क्वेश्चन को हम बेसिक से सीखते हैं। अब इसमें दिया 2x बराबर लिखते हैं 2x है 2 की पावर x बराबर किसके है, 3 की पावर y के बराबर किसके है, 6 पावर माइनस z की। अगर इसी सब चीजें बराबर हैं, अगर ये सब चीजें बराबर है क्या कर सकते हैं, इसी के बराबर k मान सकते हैं, इसके बराबर हम k मान सकते हैं कि नहीं। अब लिख सकते हैं 2x की पावर k लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, 3y की पावर क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं और 6 की पावर माइनस z बराबर क्या। यहाँ पे चीजें दिक्कत है, यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अब इस चीज को क्या करते हैं, इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। 2x की पावर बराबर k, यहाँ पे कोई दिक्कत, अगर हम क्या पावर में a बटा x में क्या करें, मल्टीपल ऊपर और नीचे क्या x से मल्टीपल कर देंगे, धरती को भी मल्टीपल कर देंगे। अगर हम जो चीजें लेफ्ट साइड में हैं वही चीजें हम राइट साइड में भी करेंगे। ये हो गया x से x गया। अब इसके बराबर क्या निकला, 2 की बराबर क्या निकला, k की पावर 1/x। क्या निकल के 2 के बराबर क्या निकल गया, k की पावर 1/x। अब यही सेम चीज अब इसमें करते हैं। अब इसमें करेंगे क्या है, 3 की पावर y है, इसमें भी ऊपर नीचे क्या y से गुणा कर दीजिए, k की पावर 1/y। क्या बना, y से y क्या निकल गया, 3 बराबर k की पावर 1/y। अब इसमें भी यही चीज करेंगे सेम। क्या है, 6 पावर माइनस z, ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, माइनस z से गुणा कर दीजिए और k की पावर में भी क्या 1/-z से गुणा कर दीजिए। तो क्या निकल के आया, ये z से z गया, 6 बराबर क्या निकल के आया, k की पावर 1/z। क्या निकल के आया, k की पावर 1/z। अपने क्या 2 की वैल्यू निकाल ली है, 3 की वैल्यू निकाल ली और 6 की भी वैल्यू निकाल ली है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब इस 6 को क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। कितने भागों में, 2 भागों में। क्या करना है, इस 6 को हम क्या ले सकते हैं, k की पावर 1/z ऐसे माइनस में। अब 6 क्या ले सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 × 6 और k की पावर 1/z। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, 2 की वैल्यू और 3 की वैल्यू। 2 की वैल्यू ये है, 3 की वैल्यू ये है, रख दीजिए। k की पावर 1/x गुणा में है क्या, k की पावर 1/y इक्वल टू क्या लिखेंगे, k की पावर 1/z 1/z लिखेंगे। क्या होता है, गुणा में अगर बेस समान होता है, लिखते हैं यहाँ पे जैसे a की पावर n गुणे a की पावर n, तो इसके बराबर होता है a की पावर हो जाता है n प्लस n। ठीक, अगर बेस दोनों का समान है तो क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब देखिए वही चीजें तो सेम है, तो क्या लिख सकते, k की पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k की पावर 1/z। ठीक, यहाँ पर चीजें क्लियर है आपकी। अब इसके बाद क्या करना है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या, दोनों में सेम बेस क्या है, दोनों में सेम है, तो हम बेस को छोड़ देंगे। क्या करेंगे, बेस को छोड़ देंगे। क्या निकल के 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/-z। अब z को इधर लाइए, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया। और यही चीज तो पूछा था, यही सेम चीज तो पूछा था, जो हमारा ये निकल के आया है वो यहाँ पे आ गया है। अब इसी के बराबर हम 0 लिख देंगे, यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन था ना आसान, क्वेश्चन को अगर समझे रहेंगे तभी तो हमारा बन पाएगा। अगर हम बात करें इसके शॉर्ट ट्रिक की, अगर हम इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करें तब हमारा क्या बनेगा, यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पर बता के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। क्या देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन और आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब ट्रिक लिखते हैं यहाँ पे, ट्रिक क्या हो जाएगा। अब देखिए आपको 6 लेना है। अब 6 है और 6 की पावर कितने क्या है, 1/-z है। 1 की पावर क्या है, माइनस का z है। अब 6 को क्या कर देना, 6 को 2 भागों में तोड़िए, 2 × 3 में। अब देखिए 2 और 3 में इसमें तोड़ना है कि हमारा ये बेस मिल जाए और ये बेस मिल जाए, ये बेस मिल जाए और ये बेस मिल जाए, तभी तो ये चीजें टूटेंगी।
ये यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब इसको जो पावर है सबकी पावर को बटे में कर देना है। जिसकी जो पावर थी 2 की पावर में क्या है एक तो बटे में करेंगे। अब क्या है ये चीज गुणा में है, यहाँ भी क्या है गुणे में प्लस में कर देंगे 1/y। अब इक्वल में क्या जाएगा 6 के बराबर लिए थे ना, नहीं तो 6 के बराबर लिए तो 6 की पावर को क्या कर देंगे 1/z कर देंगे। अब इधर कर लीजिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। था ना आसान। अब देखिए सिर्फ 3 लाइन में हमारा आंसर आ गया। बाकी बेसिक चीजें सीखना बहुत जरूरी होती है दोस्तों। मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, उसे सिखाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगर एग्जाम में सपोर्ट ये चीजें ना याद आए तो बेसिक तो हमारा रहेगा, जिससे क्वेश्चन बन जाएगा हमारे लिए। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन में भी बेसिक तरीके से सीखें या फिर शॉर्ट ट्रिक लगा दें, पहले बेसिक ही सीखेंगे क्योंकि दोस्तों बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिक वगैरह दोस्तों एग्जाम में भूल जाते हैं, सभी भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, इसमें 2 राय नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसका बेसिक देखते हैं। अब क्या है 2 की पावर x इक्वल टू क्या है 6 की पावर y इक्वल टू 3 की पावर z। हम क्या लेते हैं k ले लेते हैं। अब 2 की पावर x का क्या लेंगे k लेते हैं, 3 की पावर z का क्या लेते हैं k ले लेते हैं, और 6 की पावर y का लेते हैं k ले लेते हैं। ठीक, अब इसको क्या करना होता है पावर को हटाना होता है, इस साइड की पावर को हटाना होता है। हम क्या पावर को हटाएंगे क्या लिखेंगे 2 की पावर x ऊपर क्या भाग देंगे और y में भी उसी चीज से भाग देंगे, x से x गया। अब क्या निकल के आया 2 बराबर k की पावर 1/x। अब इसको भी करना है जैसे जो 3 की पावर z ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए z से बराबर k पावर 1/z। क्या निकल 3 बराबर क्या निकल के k की पावर 1/z। ठीक, ये कट गया। अब इसका लिखते हैं 6 है। अब क्या है 6 है। अब 6 को क्या करें दोस्तों 6 की पावर y में 1/y से गुणा करेंगे k की पावर 1/y। अब ये y से y गया, क्या निकल गया 6 बराबर क्या निकल के आया k की पावर 1/y। क्या निकल के आए। हम क्या करते हैं दोस्तों इस 6 को 2 भागों में तोड़ते हैं। ऐसे 2 भागों में तोड़ना होता है कि हमारे पास 2 चीज जो वैल्यू है उसकी मान पता होना चाहिए। अब यहीं पे करते हैं क्या है 6 बराबर क्या है k की पावर 1/y। ठीक, अब 6 को तोड़िए 2 × 3 में k की पावर 1/y। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं है। अब 2 की वैल्यू रखेंगे, 2 की वैल्यू क्या है k की पावर 1/x गुणे में क्या है k की पावर 1/z बराबर k की पावर 1/y। अब देखिए ये बेस समान है दोनों का, k की पावर क्या बन जाएगा, यहाँ तो नीचे दिखेगा नहीं, यहाँ पे करते हैं। क्या है जब बेस समान है तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। 1/x प्लस 1/z इक्वल टू k की पावर 1/y। अब क्या है इसका भी बेस समान है, इसका भी बेस समान है, तो क्या हो जाएंगे हट जाएंगे। क्या बचेगा 1/x प्लस 1/z बराबर 1/y। हमें ज्ञात करना है x प्लस y, x प्लस z। तो x प्लस z ये है, इसके बराबर क्या है y आ गया। तो आपका आंसर क्या बन गया 1/y। ये हमारा आंसर बन गया। ये दूसरा आंसर आ गया। क्या आ गया ये दूसरा आंसर आ गया। अब बात करें इसके ट्रिक की। ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है, अब देखिए ये पावर में है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये 6 है तो 6 को छोड़ दीजिए। अब बाकी क्या करेंगे, ये देखिए 3 और 2 पूरा करेंगे तब 6 है। ये देखिए 6 है और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम ऐसे लिखते हैं क्या 2 × 3 लिखेंगे। अब जो इसकी जो पावर है उसी पावर को बटे में कर देना है। अब 6 की पावर क्या है, 6 की पावर क्या है 1/y, इसे 1/y लेंगे। अब 2 की पावर क्या है x है 1/x लेंगे, और 3 की पावर क्या है 1/y। क्या करेंगे 1/y, और इसकी पावर 6 वाला क्या था 6z था, 3 वाला क्या था दोस्तों z था। तो यही चीज हमारे ज्ञात करनी थी। 1/x प्लस 1/z इक्वल टू क्या है 1/y, जो हमारा आंसर आ रहा है। ट्रिक चीजें सीखना भी बहुत जरूरी है, उसके पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ट्रिक से ज्यादा जरूरी क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। ठीक है, हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों क्वेश्चनों को आपको समझ में आ गया है। अब बात करें तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये तो 4 और 3 का बन रहा है, लेकिन 2 और 3 हमें चाहिए। क्या चाहिए 2 और 3 हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए भी जुगाड़ है। क्या है जुगाड़ है। इसके जुगाड़ को सीखने के लिए क्या करना होगा,
आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब क्वेश्चन कहाँ बन पाएगा। क्या जब कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं रहेगा तो क्वेश्चन हमारा कहाँ बन पाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z इक्वल टू हम क्या लेते हैं, के लेते हैं। 2 की पावर x बराबर क्या लें, के। अभी इस के को क्या कर सकते हैं, इसके बराबर हम क्या करें, 2 की पावर x है तो ऊपर भाग दे दीजिए और k में भी x से भाग दे दीजिए। तो यह 2 बराबर k की पावर 1/x, ये हो गया। 3 वाला लेते हैं, 3 की पावर y है बराबर के। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें भाग देते हैं 3 की पावर y में 1/y से और k में भी 1/y से भाग देंगे। ये y से y गया तो 3 बराबर क्या निकला, k की पावर 1/y। अब क्या है 12 की पावर z बराबर के। अब क्या करेंगे दोस्तों, 12 की पावर z को ऐसे बटे z से भाग देंगे, इधर भी k की पावर 1/z से भाग देंगे। ये गया, क्या निकल गया 12 बराबर क्या निकल के आया 1/k की पावर 1/z। ये हो गया। अब 12 लेना है, अब क्या लेना है हमें 12 लेना है। अब यहाँ क्या करें दोस्तों, 12 को बराबर क्या लिखते हैं, k की पावर 1/z। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। अब 4 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 बराबर k की पावर 1/z। अब क्या जिसकी जो पावर है दोस्तों उसे ऐड कर लेना होता है बटे में। ये 2 की पावर क्या है x, तो 1/x कर देंगे, प्लस का करेंगे क्या है, फिर 2 है तो 2 की पावर p बार से करेंगे, प्लस 3 है 3 क्या है 1/y बराबर क्या है k वाला है जिसे एक बार जेड कर लेंगे बस। अब क्या बन गया 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। हमें किसकी वैल्यू है, z माइनस वाई की, z माइनस वाई की। अब ये क्या, ये उधर ले जाइए, हमारा क्या बन जाएगा 1/z माइनस 1/y बराबर 2/x। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। अब बात करें इसकी, इसमें भी देखेंगे। ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक के लिए हमने क्या बताया है, 12 बराबर क्या लिखेंगे, 12 को लिखना है, 12 को 2 भाग में तो भी 4 इंटू 3 में, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब जिसकी जो पावर है उस पावर को बटे में कर लेना है। और क्या है 1/x प्लस में इसकी पावर 1/x और 3 वाला क्या है प्लस में 1/y। 12 की पावर क्या है, 12 की पावर का दोस्तों 1/z। अब ये जो है दोस्तों 2/x बन जाएगा प्लस 1/y 1/z। ऊपर लिखना बन जाए z को माइनस इधर लाइए 1/z माइनस 1/y बराबर 2/z। 2/z जो हमारा आंसर है 2/z बन गया ना। क्वेश्चन बन गया आपके लिए बेसिक आसान तरीका, इजी किया और कॉन्सेप्ट इजी किया। तो आशा करता हूँ दोनों चीजें आपके लिए क्लियर हो दोनों। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।